हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न मैथ्स ट्रिक में। और यहाँ आप सीख रहे हैं मैथ्स के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम सीखेंगे औसत, एवरेज, एकदम नए तरीके, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, वो भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। दोस्तों, इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उसे देख लिए जा करके। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे। कह रहा है, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो 34 छात्र हैं, तो हमने 34 छात्र ले लिए। इनका माध्य भार का है या औसत भार का है, एक ही बात है। तो इनका माध्य भार 42 किलोग्राम है, हमने सबका भार 42 किलोग्राम ले लिया। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अब हमने अध्यापक को बुलाया। ठीक है, अगर अध्यापक का वेट भी 42 किलोग्राम होता तो औसत हमारा सेम रहता, है ना। अध्यापक भी अगर 42 किलोग्राम का होता तो औसत हमारा सेम रहता। हम कह सकते हैं कि अध्यापक के आने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ औसत में। लेकिन क्या रहा है क्वेश्चन में कि अध्यापक के आने से माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि सबका भार 400 ग्राम बढ़ गया। तो चलिए, हमने सबका भार 400 ग्राम बढ़ा दिया, है ना बच्चों। तो ये 400 ग्राम बढ़ा है एक लोग का। अगर ऐसे ही 5 लोग होते तो 2000 ग्राम बढ़ जाता। 5 लोगों में 2000 ग्राम बढ़ता, मतलब 2 किलो, है ना। 5 लोग हैं तो 2 किलो बढ़ रहा है। अब लोग कितने हो गए हैं? 35, 34 छात्र और एक अध्यापक। तो 35 लोगों का कितना बढ़ गया? 14 किलोग्राम, है ना। तो 42 में 14 किलोग्राम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 56 किलोग्राम। तो ऐसे ही करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो 42 प्लस 35, 35 लोग हो गए ना, 34 छात्र और एक अध्यापक। तो 35 गुणा 400 ग्राम। अब इस 400 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है, तो हम 1000 से भाग देते हैं, है ना। अब 400 को 1000 से भाग देंगे और 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 14। तो 42 में हम 14 ऐड कर देंगे, है ना। आया हमारा 56 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, है ना बच्चों। समझ में आया कि 34 छात्र थे, सबका जो वजन था, औसत भार, वो 42 किलोग्राम था। अध्यापक भी हमारा अगर 42 किलोग्राम का आता तो औसत भार सेम रहता। लेकिन अध्यापक के आने से हुआ क्या? सबका 400 ग्राम बढ़ गया, औसत भार सबका 400 ग्राम बढ़ गया। तो अध्यापक का भार लिया हमने 42 प्लस 400 ग्राम कितने लोगों का बढ़ा है? 35 लोगों का। तो 35 गुणा 400 ग्राम। और इस 400 ग्राम को हमने 1000 में से भाग दे करके इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 42 प्लस 14 56 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है? तो 30 बालकों का एक समूह है जिनकी औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब सबकी आयु 12-12 वर्ष है। हमने सबकी आयु 12-12 वर्ष कर दी। अब इसमें 2 नए बालक आ जाते हैं जिससे औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो मान लीजिए जो ये 2 नए बालक आए हैं, इनकी भी अगर आयु 12-12 वर्ष होती तो हम कह सकते थे कि टोटल औसत आयु इनकी 12 वर्ष ही रही है ना। कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? इनके आने से 1/4 वर्ष बढ़ गई। तो इन दो के शामिल होने से टोटल बच्चे हो कितने गए हैं? 32, है ना। और इनकी सबकी 1/4 वर्ष बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 का मतलब क्या होता है? अगर 4 लोग हैं तो 4 मिल करके 4 में 1 की वृद्धि हो रही है ना। 4 में 1 वर्ष बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कितने 4 हैं? टोटल 32 है ना, ऐसे 8 4 है ना। तो 8 वर्ष की वृद्धि हो रही है, मतलब सभी बालकों में कुल 8 वर्ष की वृद्धि हो रही है ना। और ये 8 वर्ष की वृद्धि किसके कारण से हो रही है? ये 2 नए बालक जो आए हैं, जो 2 नए बच्चे आए हैं, इनके कारण से 8 वर्ष की वृद्धि हो रही है टोटल सभी 32 बच्चों में। तो इसी 8 वर्ष को हम इसमें बांट देंगे, है ना। ये जो 12-12 वर्ष जो हमने माना है कि ये 12 वर्ष के आए हैं, ये 12 वर्ष के ना होकर के कितने के होंगे?
4 वर्ष इनको दे दो और 4 वर्ष इनको दे दो, मतलब ये 16-16 साल के आए थे, है ना। इनकी उम्र जो एक्चुअल में थी वो 16 साल थी दोनों की, है ना, 16 साल। तो इनकी औसत हम क्या कह सकते हैं कि जो औसत होगी इनकी वो 16 वर्ष होगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो दो बच्चे हैं वो 12-12 साल के हैं। मान लीजिए जैसे प्रश्न में कह रहा है कि 30 बालकों के एक समूह में औसत आयु 12 वर्ष है, तो हमने मान लिया कि जो दो नए बच्चे हैं वो भी 12-12 साल के हो गए, है ना। तो जो दो बच्चे हैं वो 12 साल के, और इनके आने से सभी बच्चों में 1/4 वर्ष बढ़ जाती है औसत आयु। तो 32 गुणा 1/4, जो 1/4 बढ़ रही वो 32 में बढ़ रही ना, तो 32 गुणा 1/4 तो 24 और प्लस 8, है ना, इतना बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया? 32। और ये किसके कारण बढ़ा है? ये जो दो ना बच्चे आए हैं, दो बच्चों में 32 बढ़ा है, तो एक का 16 हो गया ना। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, है ना बच्चों। एक थॉट प्रोसेस से भी आप इसको कर सकते हैं, या सिंपल एक लाइन की मदद से भी आप इसको हल कर सकते हैं। आंसर हमारा 16 आएगा, है ना, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक नया प्रश्न। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 27 है सभी का। अगर 27 एक निकल रही है और बाकी 4 में भी 2-2 कमी हो रही है, तो 27 और प्लस 8 35, तो 35 वाली संख्या निकल गई। तो ऑप्शन हो गया बी। चलिए इसको समझते हैं। 5 संख्याएं हैं, सबका औसत 27 है, तो इसमें हमें एक संख्या निकालनी है। तो 5वीं संख्या हम निकाल देते हैं 27, और इसके निकलने से सभी में 2-2 कमी हो जाती है। तो ये 27 तो निकली और सबको 2-2 कम भी कर दिया, है ना, सबको 2-2 कम भी कर दिया। तो अब सबकी 25 हो गई। अगर सवाल में हमें ये पूछता कि बाकी जो 4 संख्याएं बची इनका औसत कितना होगा, तो हम कह सकते थे कि इनका औसत 25 होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? जो संख्या निकली है उसका मान पूछ रहा है। तो जो संख्या निकली है वो कितनी निकली है? 27 निकली है, और सबसे 2-2 लेकर के निकली है। तो सबसे 2-2 कर निकली 8 और प्लस 27, 27 प्लस 8 कितना हो गया? 35। तो जो संख्या निकली वो 35 हुई। तो इसका आंसर 35 हुआ, ऑप्शन बी, है ना बच्चों। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है हमारा, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तब शिक्षिका की आयु क्या है? तो दोस्तों इससे पहले भी हमने ऐसे ही प्रश्न किया था ना, कि मान लीजिए कि शिक्षिका निकल रही है ना, शिक्षिका हट रही है, तो 15 साल तो लेके जा रही है, और अपने साथ में जब वो जा रही है तो 1 वर्ष की कमी भी कर रही है सब में, 14 छात्रों में, है ना। तो 15 तो वो खुद लेके निकल गई, और सभी 14 छात्राओं से भी 1-1 वर्ष लेकर के निकल गई। तो 15 + 14 मतलब 29 वर्ष लेकर के निकल गई। तो शिक्षिका की आयु कितनी हो गई? 29 वर्ष, है ना बच्चों। 15 वर्ष शिक्षिका और 14 वर्ष उन सबके, क्योंकि 1-1 वर्ष की कमी हुई है ना, किसमें? सभी 14 छात्रों में। तो 14 वर्ष ये हो गए, तो टोटल 29 वर्ष की कमी हो गई। मतलब जो शिक्षिका की आयु होगी वो 29 वर्ष होगी। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। कह रहा 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? तो हमने संख्या ले ली कि हमारी संख्याएं कितनी है? 50 है। इन सबका औसत कितना है? 38, मतलब सभी संख्याएं हमारी 38 की हैं, है ना। तो इसमें हमने 2 संख्याएं हटा दी। मान लीजिए कि हम 49 और 50 नंबर की जो संख्याएं हैं जिनका मान 38 है उनको हटा देते हैं। लेकिन वो है कितनी एक्चुअल में, है ना। हम 45 और 55 हटा रहे हैं ना, तो ये कितना ज़्यादा लेके निकल रही है? जो 49वीं वैल्यू है वो औसत तो 38 है, लेकिन हम निकाल कितना रहे हैं? 45, मतलब 7 ज़्यादा निकाल रहे हैं, है ना। और जो 50वीं वैल्यू है उससे हम कितना ज़्यादा निकाल रहे हैं? 38 निकालते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों से अगर हम 49 और 50 वैल्यू से 38 निकाल लेते तो औसत में क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सब भी वही रहती। लेकिन जो 49वीं वैल्यू है वो 45 निकल रही है ना,
मतलब 7 ज़्यादा लेके निकल रही है। और जो 50वीं है वो 38 की जगह 55 लेके निकल रही है, मतलब वो 17 ज़्यादा लेके निकल रही है। तो 7 और 17 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया 24। तो जो 24 वैल्यू है ये बाकी 48 से ज़्यादा लेके निकल रही है, क्योंकि इनकी एक्चुअल में तो 38 ही है वैल्यू, लेकिन ये लेके निकल रही है 45 और 55, एक 7 ज़्यादा लेके निकल रही है, एक 17। तो ये किससे ज़्यादा लेके निकल रही है? बाकी जो 48 जो हमारी वैल्यू है उनसे ज़्यादा लेके निकल रही है। तो इस 24 को इस 48 में हम बांटेंगे तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 0.5, है ना? तो ये 0.5 सबसे लेकर के निकल रही है ना? 48/24 करेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब 0.5 की कमी आ रही है। तो औसत हमारा कितना रह जाएगा, है ना? 38 में 0.5 घटा देंगे तो औसत हमारा 37.5 हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है, हमने 50 संख्याओं का औसत ले लिया 38। अब दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी गई हैं। अगर सिर्फ 38 ही हटाई जाती, 4950 38 वैल्यू थी, सिर्फ यही हटाई जाती तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हटाई गई हैं वो 45 और 55 हटाई गई है, मतलब एक 7 ज़्यादा लेके निकली है और एक 17 ज़्यादा लेके निकली है। तो टोटल 24 वैल्यू ज़्यादा लेकर के निकल गई हैं। कितने में? 48 में। तो मतलब सबसे 0.5 ज़्यादा लेके निकल गई, है ना? तभी तो 24 होंगी। 48 से अगर सबसे 0.5 लेके निकलेंगी तो तभी हमारी 24 होंगी, है ना? तो 0.5 सबसे लेके निकल गई। तो पहले 38 थी औसत, अब 0.5 सबसे लेके निकल रही है, तो अब औसत कितना हो गया? 37.5। तो इसका आंसर आया बी, है ना बच्चों? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, आगे वाली क्लास में और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।